हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के 11 से आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 10 क्वेश्चन मैं इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। 11 क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x⁴ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म। इसके एक्सपेंशन में जो मिड टर्म है उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले तो इसका मिड टर्म कौन सा होगा, इसमें n की वैल्यू है 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 4 + 1 मतलब 5। तो मिड टर्म क्या हो जाएगा 5 + 1/2 मतलब 6/3, 6/2 मतलब थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट हमसे मतलब पूछ रहा है, तो इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 4c2। अब इसमें आपको एक बात याद रखना है, एक ही जगह यहाँ पे 2 दिया गया है, तो जो कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट होगा। मतलब इनटू होगा 2 to power 4 - 2 मतलब 2 इंटू 3x⁴ आ जाएगा 4c2, 2 स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ से आएगा 3 मतलब 9 इंटू x²। तो जो ये इतनी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म। निकालते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। 4 इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा 36, 2 से ये कटेगा आ जाएगा 18, 12 इंटू 18 आ जाएगा 216। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8c0 - 8c1 + 8c2 - 8c3 + 8c8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू दी गई है 0 1 2 3 ऐसे 8, और साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस में है ये माइनस, प्लस माइनस। इसकी वैल्यू होती है 0। जो फार्मूले बताए हैं उसमें मैंने बताया है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें आप देखो, इसमें जो दिया है 2n n की जगह 2n दिया गया है। यहाँ पे भी नीचे जो वैल्यू दी गई है 0 2 4 इस तरह से, तो मैंने अभी बताया कि 0 2 4 6 इस तरह से, या 1 3 5 7 इस तरह से यदि वैल्यू दी होती हैं तो इसकी वैल्यू होती है 2 to power n - 1। लेकिन यहाँ n के लिए जगह पे क्या दिया गया है 2n, तो हो जाएगा 2 to power 2n - 1। यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा हट गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिस n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे उसको हम बाहर रखेंगे, और जिस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग अंदर भेज देते हैं। 1 फैक्टोरियल इंटू n - 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट n फैक्टोरियल अपान n - 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब आप देखो 1/n फैक्टोरियल तो बाहर दिया गया है, ये टर्म जो बने हैं वो क्या बन रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है nc1। इसकी वैल्यू निकालो, n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू n - 1 फैक्टोरियल, यही दिया गया है, प्लस ये लिखा हुआ है nc3। ऐसे ही वैल्यू आएंगी आगे, प्लस डॉट डॉट n - 1। ये जो लिखा हुआ है 1 3 5 इस तरह से लिए गए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to power n - 1, और n फैक्टोरियल ये बाहर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके अगले वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे ये 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ये भी हार्ड के क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग आर्थ टर्म निकालते हैं TR। अब इसमें एक बात याद रखना, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगा, अब 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आर्थ टर्म यहाँ पे बीच में कहीं आएगा, उसमें यहाँ पे R दिया होगा इंटू NCR, इस तरह से होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, R इंटू इसको ओपन करते हैं तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, R इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही R को हम लोग लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। इस R से ये R कैंसिल आउट हो गया, ये n बाहर आ गया और बचा क्या, ये लिखा है n माइनस 1 C R माइनस 1। अब आप देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर लिखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान R माइनस 1 फैक्टोरियल ये आएगा, इंटू आएगा दिस माइनस दिस, तो n माइनस 1 माइनस R माइनस 1 इस तरह से आएगा इसका फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस 1 माइनस R प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस R, तो यही तो लिखा n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये वाला टर्म आया इसमें R की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 3 ऐसे ही डॉट डॉट आएंगे। 0 नहीं रख देना है, क्योंकि यहाँ पे R जो है ना, ये 1 से टर्म स्टार्ट हुआ था, 0 से नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 नहीं रखना, 1 से स्टार्ट करना है। तो ये टर्म इस तरह से, जो ये सीरीज है किस तरह चेंज हो जाएगी, R की वैल्यू n हम लोग बाहर ही रखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो n माइनस 1 C 1 माइनस 1 0 प्लस n माइनस 1 C, जब 2 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस n माइनस 1 C 3 माइनस 1 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 C n माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखो ये लिखा है क्या अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 ऐसे गए, साइन प्लस का दिया गया है। अब ऊपर n की जगह n माइनस 1 है, तो इस तरह से यहाँ पे यदि n दिया होता तो हो जाता 2 टू पावर n, लेकिन n माइनस 1 दिया है तो 2 टू पावर n माइनस 1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू पावर 11 फिफ्थ टर्म इज 24 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा बोल रहा है वैसा ही कर देंगे। तो बोल क्या रहा है, जो फिफ्थ टर्म है, तो इसमें फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, मतलब T5, ये 24 टाइम है किसका, T3 का, T5 रखेंगे T3 रखेंगे, देखो क्या होता है, T5 क्या आ जाएगा 11C4, अब 1 टू पावर उसका मतलब नहीं, x टू पावर 4 इक्वल टू 24 इंटू थर्ड टर्म क्या होगा 11C2, x टू पावर 2 मतलब x स्क्वायर। बस यही एक इक्वेशन आ गई, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखो इससे कटेगा तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 इंटू 11C2 अपान 11C4, 24 इंटू 11 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 11 2 फैक्टोरियल नहीं
11 माइनस 2 मतलब 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 4 7 फैक्टोरियल। इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये 24 भी ऊपर मल्टीप्लाई में है। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 4 इंटू 3 मतलब 12 इंटू 24 इंटू, अब ये 7 फैक्टोरियल ऊपर नीचे है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इस 7 फैक्टोरियल से कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 से कटेगा कितना आएगा 3 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। यही आ गई एक्स की वैल्यूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। बोल रहा है इसके एक्सपेंशन में जो 6th टर्म है उसमें x की पावर क्या होगी, यही बोल रहा है ना, फाइंड द पावर ऑफ x इन 6th टर्म फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका 6th टर्म देखते हैं, मतलब t6 t5 प्लस 1, ये आपको याद रखना है, ये 5 प्लस 1 मतलब जब आगे लिखेंगे तो 9c5 लिखेंगे। अक्सर गलती हो जाती है, हम लोग यहाँ पे 9c6 लिख देते हैं, वहीं पे आपका आंसर नहीं आएगा। 4x अपॉन 5 टू पावर 9 माइनस 5 मतलब 4 इंटू माइनस 8 अपॉन 5x, इसके पावर में आएगा 5। हमसे पावर ऑफ x पूछ रहा है तो हम बस x के टर्म देख लेते हैं और बाकी समझो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे x टू पावर क्या आएगी 4 इंटू यहाँ से आएगी x टू पावर क्या 5, तो x टू पावर 4 ये ऊपर जाएगी तो -5, तो x टू पावर -1, तो x टू पावर कितनी आ गई -1। यही हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। पहले इन दोनों को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 100c 0 से स्टार्ट होगा 100c0 x टू पावर 100 माइनस 0, और y का टर्म तो यहाँ पे गायब हो जाएगा, y टू पावर 0 आएगा ना, प्लस 100c1 x टू पावर 99 y प्लस 100c2 x टू पावर 98 y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आएगा। और ये प्लस में इसका ओपन करते हैं तो आएगा 100c0 x टू पावर 100 y टू पावर 0 माइनस नहीं प्लस 100c2 x टू पावर 100c1 x टू पावर 99 माइनस y टू पावर 1 प्लस 100c2 x टू पावर 98 और माइनस y टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आएगा। अब आप यदि ध्यान से देखो इसमें और इसमें जो टर्म्स हैं वो सेम ही लिखे हैं, बस फ़र्क यहाँ पे माइनस वाई का है, यहाँ पे माइनस वाई टू पावर 0, तो माइनस वाई टू पावर 0, तो ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे भी गायब हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म, ये टर्म 2 बार लिखा है, ऐसे ही आप ध्यान से देखो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई टू पावर 1 है तो माइनस साइन बाहर आएगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन गायब हो जाएगा तो फिर इससे ये ऐड हो जाएगा, तो 2 बार ये टर्म है, 2 बार ये टर्म है, अगला टर्म कटेगा उसके बाद अगला वाला टर्म 2 बार आएगा, तो मतलब 2 कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे हम लोग क्या 100c0 x टू पावर 100 प्लस 100c2 x टू पावर 98
8 वाई स्क्वायर प्लस अगले में आएगा 100c4 x टू पावर 96 y टू पावर 4 प्लस डॉट डॉट। और जो लास्ट टर्म आएगा इसके एक्सपेंशन में यहाँ पे आएगा 100 x टू पावर दिस माइनस दिस, तो x का टर्म वहाँ गायब रहता है, वहाँ पे आएगा y टू पावर 100। ऐसे ही यहाँ पे 100 यहाँ पे भी y टू पावर 100 आएगा माइनस y टू पावर। तो आप ध्यान से देखो, जब y टू पावर 100 आएगा तो वो वहाँ पे माइनस साइन तो गायब हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी जुड़ जाएगा। और ये वाला टर्म होगा कौन सा, यदि इसमें आप देखो तो 101 टर्म होंगे, इसमें भी 101 टर्म होंगे। यहाँ पे आएगा 100c100 y टू पावर 100। इन टर्म्स को आप जोड़ोगे तो यदि 0 को हटा दोगे तो 2 से 100 तक गए हैं ना, तो 2 से 100 तक एक एक को छोड़ के ये 50 टर्म्स हो जाएंगे। ये टर्म्स है 50 और ये वाला टर्म और हो जाएगा तो 1 प्लस 50। इस 2 से हमको मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये 2 तो केवल मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो हो जाएंगे 51 टर्म्स। यही हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म इज फ्री फ्रॉम x। जो थर्ड टर्म है वो x से फ्री है, उसमें मतलब x का टर्म नहीं है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म निकालेंगे और जो x वाला टर्म है उसको 0 के इक्वेट कर देंगे। तो थर्ड टर्म क्या होगा, nc2 x स्क्वायर टू पावर n माइनस 2 माइनस 1 अपान x क्यूब टू पावर 2। ये थर्ड टर्म आया। देखते हैं, इसको चेंज करते हैं क्या आएगा। nc2 x टू पावर आ जाएगा 2n माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n गायब हो जाएगा, x नीचे आएगा 1 अपान x टू पावर 6, ऊपर भेजेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। nc2 x टू पावर 2n माइनस 10। अब बोल रहा है कि ये वाला टर्म जो थर्ड टर्म है वो x से फ्री है, मतलब x नहीं है, तो इसके पावर कितनी हो जाएगी 0, मतलब 2n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 5। n की वैल्यू पूछ रहा है, वही n की वैल्यू आ गई 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है 1 प्लस x टू पावर 20 के एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ r प्लस फोर्थ टर्म के, कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म। तो इसके एक्सपेंशन में आर्थ टर्म का कोफिशिएंट, अब यहाँ पे तो 1 दिया गया है और x दिया गया है, तो इसमें कोई कांस्टेंट तो आएगा नहीं, तो मतलब जो c वाला टर्म होगा वही कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगा इसके एक्सपेंशन में 20c। आर्थ टर्म बोल रहा है तो यहाँ पे होगा r माइनस 1। जो टी आर प्लस 1 होता है उस वो ऐसे होता तो 20cr होता, लेकिन वो r प्लस 1 टर्म होता है तो यहाँ r आता है। अब आर्थ टर्म है तो यहाँ पे इससे कम आता है ना, तो r माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 20c, r प्लस 4 बार बोल रहा है तो r प्लस 3 आ जाएगा। अब ये इसके इक्वल है, इसको ऐसे ही ओपन करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला बताएं, उससे सॉल्व करेंगे। होता है NCA इक्वल टू NCB। ऐसा यदि दिया गया है NCA इक्वल टू NCB, ये देखो इसी फॉर्म में दिया गया है। n की वैल्यू है 20, ये 20 दोनों तरफ दिए हैं। a की वैल्यू है r माइनस 1 और b की वैल्यू है r प्लस 3। ये इसके इक्वल कब होगा, या तो a b के इक्वल हो या a n माइनस b के इक्वल हो। तो यहाँ से आप देखो, यदि a b के इक्वल करेंगे तो आएगा r माइनस 1 इक्वल टू r प्लस 3।
आर की कोई आप वैल्यू रखोगे उसके लिए कभी ये वाला ट्रू नहीं हो सकता। वैसे भी इक्वेशन में आर से आर कट जा रहा है, तो हम लोग ये यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू है r माइनस 1 इक्वल टू एन की वैल्यू है 20 माइनस r प्लस 3, r माइनस 1 इक्वल टू 20 माइनस r माइनस 3। ये r इधर ले आएंगे, -1 उधर भेज देंगे, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 3 17, 17 में 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18, 17 प्लस 1 18, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। यही हमसे r की वैल्यू पूछ रहा है। इसके बाद के बचे जो 5 क्वेश्चन हैं वो मैं अगले वीडियो में करूँगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।